अगर दुनिया के सबसे अहम तेल मार्ग से आपका जहाज गुजर रहा हो और कोई कहे 20% दो तभी सुरक्षा मिलेगी, नहीं तो अपनी किस्मत खुद संभालो। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का नया प्रस्ताव कुछ ऐसा ही है। उन्होंने कहा है कि अमेरिका हॉर्मुज़ स्ट्रेट की सुरक्षा करेगा, लेकिन बदले में वहां से गुजरने वाले हर कार्गो पर 20% शुल्क चाहता है। आलोचक इसे अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा नहीं बल्कि प्रोटेक्शन मनी या हफ्ता मॉडल बता रहे हैं। 20% दो तभी मिलेगी सुरक्षा। ईरान और अमेरिका के बीच तनाव एक बार फिर खुली जंग की दहलीज पर पहुंच गया है। दोनों देश मिसाइल और ड्रोन हमलों का जवाब हमलों से दे रही हैं। इसी बीच दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल मार्ग स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को लेकर भी दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ नाकेबंदी की घोषणा की है। इसी माहौल में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसा प्रस्ताव रखा है जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया। ट्रंप चाहते हैं कि अमेरिका हॉर्मुज़ स्ट्रेट में समुद्री सुरक्षा उपलब्ध कराए, लेकिन इसके बदले वहां से गुजरने वाले हर कार्गो पर 20% शुल्क लिया जाए। ट्रंप ने कहा, We will become guardians of the strait, और उन्होंने साफ संकेत दिया कि अगर जहाजों को सुरक्षित रास्ता चाहिए तो उसकी कीमत चुकानी होगी। ये प्रस्ताव अमेरिका की उस पुरानी नीति से बिल्कुल अलग माना जा रहा है जिसके तहत हॉर्मुज़ स्ट्रेट को बिना किसी टोल के सभी देशों के लिए खुला रखने की बात कही जाती रही है। प्रोटेक्शन फी या प्रोटेक्शन रैकेट? ट्रंप ने कहा, I want to be reimbursed because we are protecting a very rich portion of the world. We are spending money, we are going to be reimbursed for protection. बाद में फॉक्स न्यूज को दिए इंटरव्यू में उन्होंने कहा, We guarded the strait for 50 years and never got paid for it. We want to be reimbursed for this, for putting our people in danger. ट्रंप ने खास तौर पर सऊदी अरेबिया, कतर, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, कुवैत और बहरीन का नाम लेते हुए कहा कि खाड़ी देशों को अपनी तेल आपूर्ति की सुरक्षा का खर्च उठाना चाहिए। यहीं से कई सवाल खड़े होते हैं। अगर अमेरिका खुद कह रहा है कि उसे खाड़ी के तेल की जरूरत नहीं है, तो फिर अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार पर 20% शुल्क लेने का अधिकार किस आधार पर होगा? सबसे बड़ी बात यह है कि ट्रंप ने अपने प्रस्ताव का कोई स्पष्ट ढांचा भी नहीं बताया। 20% शुल्क कैसे तय होगा? पैसा कौन वसूलेगा? अगर कोई जहाज भुगतान से इनकार कर दे तो क्या होगा? और अगर शुल्क देने के बावजूद जहाज पर ईरान हमला कर दे तो नुकसान की भरपाई कौन करेगा? इन्हीं सवालों के बीच आलोचक कह रहे हैं कि ये प्रस्ताव किसी इंश्योरेंस पॉलिसी से ज्यादा प्रोटेक्शन रैकेट जैसा दिखता है। उधर ईरानी सरकारी मीडिया ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को अंटिल फर्दर नोटिस बंद घोषित कर दिया। हालांकि ट्रंप ने इस दावे को खारिज करते हुए कहा कि अमेरिका ने बॉम्ब द हेल आउट ऑफ देम। इसी बीच सोमवार को ईरान पर अमेरिकी हमलों का लगातार तीसरा दिन रहा, जब ट्रंप ने पहले घोषित किए गए सीज फायर को ओवर बताया।